हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है कृष्ण और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल में फायर इन इंडिया। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की पहली चीज है कि आप अपने इनकम सोर्स कहां से जनरेट करेंगे। दूसरा है आपके खर्चे को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है, हम अननेसेसरी खर्चों में पड़ जाते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने खर्चे ट्रैक करने हैं। क्योंकि जब तक हम अपने खर्चे ट्रैक नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे खर्चे हो कहाँ रहे हैं। जब तक मैंने अपने खर्चे ट्रैक करना स्टार्ट नहीं किया था, मुझे लगता था मेरे खर्चे होंगे शायद 60,000 अपनी EMI लगा के। लेकिन जब मैंने खर्चे ट्रैक करना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज हुआ वो 60,000 से लगभग 40% ऊपर, लाइक ऑलमोस्ट 1 लाख थे। और वो मेरे को बिल्कुल बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। खर्चे ट्रैक करना स्टार्ट कीजिए। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आती हैं, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एक्सपेंस मैनेजर। बहुत ही हैंडी एप्लीकेशन है, अपने स्मार्टफोन में मैंने इंस्टॉल करी हुई है। जब भी मैं कोई खर्चा करता हूँ, मैं उसमें रिकॉर्ड कर लेता हूँ इमीडिएटली। एक तो इससे मेरे को अपना खर्चा पता चल जाता है, क्या किया है, दिन का, हफ्ते का, महीने का, साल का, सारा ट्रैक रिकॉर्ड बनता चला जाता है। दूसरा, अगर मुझे कुछ जानना है, जैसे कि मैंने मोबाइल कब खरीदा था, सीधा मैं उस एप्लीकेशन में जाता हूँ, अपने कीवर्ड सर्च करता हूँ और मुझे ये भी पता चल जाता है कि मैंने इस दिन मोबाइल खरीदा था, यहाँ से खरीदा था और इतने का खरीदा था, इतना डिस्काउंट मिला था। सारी इन्फॉर्मेशन मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जहाँ जहाँ ये करनी चाहिए बड़े खर्चों के लिए स्पेशली। दूसरा, आपको क्या करना है, एक बार आपने अपने खर्चे ट्रैक कर लिए, फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से खर्चे बिल्कुल बेफालतू हैं। बहुत सारे बेफालतू खर्चे मैंने अपने आइडेंटिफाई किए, क्योंकि एक बार आपको पता चल जाए कि कौन से फालतू के खर्चे आप कर रहे हो, आप उन्हें कट डाउन कर सकते हो। अब ये जो खर्चा कंट्रोल करने वाला पार्ट है, इसे थोड़ा और एलैबोरेट करूंगा। सबसे बड़ी चीज जो मैंने नोटिस करी वो है कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का मतलब है वो खर्चे करना जो सिर्फ हम एडवर्टाइजमेंट देख के कर देते हैं। होता क्या है, जैसे कि मैंने कोई आज ऐड देखा, एक नया फोन आ रहा है, ऑल्दो मेरे पास एक अच्छा खासा फोन है, लेकिन ऐड देखा उसमें काफी अच्छा उन्होंने मार्केटिंग करके मुझे फीचर्स के बारे में बताया है और उसको काफी ग्लॉसी बना के, काफी चमकदार बना के मुझे पेश किया है, और मेरा मन कर जाता है कि मैं खरीद लूं। फिर मैं अपने हिसाब लगाने लगूं, अरे यार, यहाँ से मेरा बोनस आ रहा है, या यहाँ से मेरा एक्स्ट्रा पे आउट आ रहा है, या यहाँ से LIC का मनी बैक आ रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा इनकम आ रही होती है, हम उसको क्या करते हैं, सीधा सीधा वो चीज खरीदने में लगा देते हैं। बिल्कुल गलत है ये, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो खर्चा आपको चाहिए ही नहीं। कभी भी आपके सामने ऐसा कोई पड़ा हुआ है जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, ये चीज मुझे खरीदनी है, इमीडिएटली डिसीजन मत लीजिए उसे खरीदने का। होल्ड कीजिए अपने डिसीजन को, 1-2 दिन तक सोचिए। मोस्ट प्रॉब्ली 90% ऑफ द केसेस में आपको ये रियलाइज हो जाएगा, अगर वो एकदम फालतू खर्चा है, कि वो खर्चा बिल्कुल ही फालतू है और उसे करने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी इम्पल्सिव परचेज मत कीजिए। नेक्स्ट चीज है लाइफस्टाइल क्रीप। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हमारे मन में यह आइडिया आ जाता है कि हाँ, चलो अब अपना लाइफ स्टैंडर्ड भी बढ़ाते हैं। हो सकता है आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, आपकी सारे चीजें अच्छे से सेटल हो, एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा घर हो, जिसमें आपका आराम से काम चल रहा है। लेकिन जब इनकम बढ़ती है तो वो फीलिंग अपने आप ही अंदर से आती है, और क्योंकि वो अनकॉन्शियस फीलिंग होती है, हमें रियलाइज नहीं होती कि वो फीलिंग आ रही है, हम उसके साथ बह जाते हैं और फिर हमारे खर्चे, नए खर्चे, नई गाड़ी के बारे में सोचने लगते हैं, नए फोन के बारे में, बड़ा घर के बारे में। तो उसे अपनी लाइफ से दूर ही रखे तो अच्छा है। ये नहीं कह रहा हूँ कि बेकार लाइफ जिए, जिस स्टैंडर्ड की लाइफ जीनी चाहिए वैसी ना जिए, लेकिन बिना मतलब के अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना, जस्ट ये सोच के कि ओ, सोसाइटी में सबके पास इतनी अच्छी कार है, ओ, उसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास भी होना चाहिए। नहीं, अपने हिसाब से। और हम हमेशा अपने दिमाग में ये रखिए कि कर्जे में डूब के कोई भी चीज खरीदी कभी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगी। शुरू में थोड़े दिन अच्छा लगेगा, नया फोन है, नई कार है, नया घर है, लेकिन थोड़े दिनों बाद आपको फिर उसकी EMI बहुत भारी पड़ने लगेगी। कुछ भी नया खरीदने का मन हो तो इमीडिएटली नहीं खरीदें, ना डिसीजन लें। उसको जितना बड़ा खर्चा उतने ज्यादा दिन लगाएं उसके बारे में डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि लाइफ को अगर सिंपल भी रखेंगे ना, तो लाइफ ज्यादा सुकून और ज्यादा हैप्पीनेस के साथ चलेगी। विश्वास कीजिए। अब खर्चे कंट्रोल हो गए, सेविंग्स हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट। मैं तो कहूंगा कि आप इमीडिएटली छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, जैसे कि RD, रिकरिंग डिपॉजिट। अपने बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलिए, ऑनलाइन आराम से खुल जाता है, और कमिट कर दीजिए, ओके 10,000 मेरे रिकरिंग डिपॉजिट में ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। पहली दूसरी जो भी तारीख आपको सेलेक्ट करनी है, डिपेंडिंग आपकी सैलरी कब आती है, उससे 1-2 दिन आगे रख के, ताकि आपके अकाउंट में वो पैसे हों। 10 to 20% आप रिकरिंग डिपॉजिट में
इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, आप स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड सिप, 5,000 या 10,000 का SIP बना लीजिए। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे तो धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो बनेगा। और ऑफ कोर्स ये जितना जल्दी आप स्टार्ट करें उतना जल्दी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्स आने में टाइम लगेगा, बिकॉज अपना सेविंग्स इन्वेस्टमेंट उस लेवल तक लाने में टाइम लगता है जहां पे आप सेफली नौकरी छोड़ के उस इनकम पे डिपेंड हो जाएं, बट एटलीस्ट आपके पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा जो बहुत ही काफी सेटिस्फाइंग होता है, क्योंकि आपको पता है सैलरी आनी है इतनी प्लस ये इनकम आनी है। तो अगर आपके कोई एक्स्ट्रा खर्चे हैं, ट्राई कीजिए कि आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम से उस खर्चे को निकालें रादर देन कि आप अपनी सैलरी से वो खर्चे निकालें, बिकॉज फिर आपका पैसा और तेजी से ग्रो करेगा। एक बार आप अपने पैसे के बारे में सीरियस हो जाएंगे तो विश्वास कीजिए कि आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़्यादा दूर नहीं है। सो ये कुछ चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिए। और फिर मैं आप लेके आऊँगा अगला वीडियो जिसमें और बातें करूँगा, आपको और सिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्द से जल्द पा सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।